अब हम लोग ना इसका देख लेते हैं। एग्जीक्यूशन के लिए वही दो तीन बातें जो मैंने आपको बता दी है ना, वो देख लीजिएगा। अदरवाइज बाकी की जो है, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो पढ़ ले इसको। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे पार्ट 3 के अंदर, इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। अच्छा, ये जो इंसिडेंटल प्रोसीडिंग होती है ना, इनका हमें शुरू, जब केस कोई शुरू होता है तब नहीं पता होता कि ये वाली प्रोसीडिंग हर केस में आनी है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। अब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के बेस के ऊपर अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसकी डिटर्मिनेशन जरूरी है, ठीक है, तो फिर हम इनको ना इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स का नाम देते हैं और उसके तहत डिस्पोज ऑफ करते हैं। और अल्टीमेटली ना इनका जो इफेक्ट होता है ना, वो हमारे फाइनल डिसीजन के ऊपर थोड़ा बहुत लाजमी होता है, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है ना, जैसे ऑर्डर 38, 39 और 40, उनका हमारी अल्टीमेट जो डिसीजन होता है ना, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। ये आप दो लाइनों का ना इसमें डिफरेंस लिख लें कि इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स जो होती हैं, इसका अल्टीमेट हमारे फाइनल डिसीजन के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। और जो होती है ना सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, उसका हमारा कोई फर्क नहीं होता, वो जस्ट टेम्परेरी नेचर की होती हैं, और वो सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि कोर्ट ना एक खास पैटर्न के जरिए अपने किसी कंक्लूजन के ऊपर ना आ सके, ठीक है। अब इसके अंदर इंसिडेंटल प्रोविजन के अंदर या इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स के अंदर कौन सी ऐसी स्पेसिफिक प्रोसीडिंग्स हैं जो आएंगी, वो हमारे पास है कमीशंस। इनको हम आम जुबान में कहते हैं लोकल कमीशन, ठीक है। ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये चार कामों के लिए ही अपॉइंट हो सकते हैं, या तो एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन के लिए, या लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, या एग्जामिनेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए, और या पार्टीशन करने के लिए। ये जितने भी हमारे सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड पार्टीशन एंड रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो पोजेशन होती है, उसके अंदर हमारे पास ये पार्टीशन वाला प्रोसीजर होता है। और सूट फॉर रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं, उसके अंदर हमारा ये जो है एग्जामिन एंड एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट आता है। कोई भी स्टे मैटर हो, पहले तो कम होता था लेकिन अभी ये 100% ही तकरीबन चल रहा है कि ज्यादातर अगर कोर्ट ने स्टे देना है ना, तो उसने लाजमी एक बार लोकल कमीशन तो अपॉइंट करना ही करना है, ठीक है। और अगर कोर्ट उसकी कल को उसकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाय नहीं कर रहा, और उसको लग रहा है कि इसमें कोई चीज मिसिंग है, तो फिर वो उसको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख के देगी कि भाई तुमने इस चीज के ऊपर भी ना डिटर्मिनेशन करनी है। और वो जो डिटर्मिनेशन करेगा ना लोकल कमीशन, वो फिर दोबारा कोर्ट में ला के देगा, ठीक है। मतलब फिर हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी, एक पहली वाली रिपोर्ट, और फिर जो दूसरी सब्सटेंशियल, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए दूसरी रिपोर्ट आएगी। और उसके अलावा हमारे पास है टू एग्जामिन एनी पर्सन। अभी मैंने आप लोगों को ऑर्डर 16 में बताया था ना कि कोई विटनेसेस ऐसे होते हैं जो एक पार्टी जो है वो खुद नहीं बुलवा सकती, ठीक है। तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट उनको कहता है कि आप कोर्ट में आओ। अगर वो कहे कि भाई हम कोर्ट में नहीं आ सकते, मिसाल के तौर पे 132 सेक्शन है और 133 सेक्शन है, तो फिर कोर्ट ने लोकल कमीशन को अपॉइंट करना है। तो वो इसके साथ ना टू एग्जामिन एनी पर्सन, इसके साथ आप सेक्शन 132 और 33 लिख लें। उसके अंदर एक फीमेल की बात है कि अगर कोई औरत पर्दा नशीन है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए और वो बतौर विटनेस आना है, उसको बुलाया गया है या किसी भी तरीके से कोर्ट में बुलवाया गया है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए। उसके अलावा भी इसकी ग्राउंड है, उसके अलावा इसकी ये ग्राउंड है, अगर कोई शख्स बहुत बीमार है और वो कोर्ट में नहीं आ सकता, तो उसको एग्जामिनेशन करने के लिए ना हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग नहीं, सॉरी, लोकल कमीशन। अच्छा, लोकल कमीशन के ऊपर ना एक रिस्ट्रिक्शन होती है। वो रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जितने सवाल कोर्ट ने उसको लिख के दे दिए हैं ना, उतने के उतने ही उसने डिटरमिन करने हैं। और एक इसकी डिस्क्रेशन होती है, अगर कोर्ट उसको अपने उस सवालनामे में जिस ऑर्डर के तहत वो उसको अपॉइंट कर रहा है ना, उसके अंदर ये वाला सवाल लिख देना कि ठीक है, आपने इन सारे सवालों के ऊपर तो मुझे जवाब देना है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये फैक्ट मेरी कंसिडरेशन में आना चाहिए, मेरे नोटिस में ये चीज आनी चाहिए, तो फिर आप ऐसा करें कि आप उन पॉइंट्स को नोट कर लें और वो भी मुझे बताएं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये थोड़ी सी ना उसको ज्यादा पावर मिल जाती है।
तीसरी इसमें यह बात है कि कोर्ट ये भी कह सकती है कि आपने अगर लोकल इंस्पेक्शन करनी है ना, तो उस जगह की तस्वीरें भी बना के लाएं, उस जगह का नक्शा भी बना के लाएं। नक्शा से मुराद ये नहीं है कि स्केल्ड मैप हो, इसके अंदर जस्ट एक सिंपल सा रफ मैप होता है जिसके अंदर वो ये बताता है कि अच्छा ये इतना है हमारे पास, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करने के लिए। जैसे अगर हम लोग आमतौर पे ड्रा करें, ये एक मस्जिद हो गई, ये इसके साथ छोटी सी गली है, और ये हाउस नंबर मैम, एक मैं है। अपना ना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। मैं खुद लोकल कमीशन अपॉइंट हुई थी बैंक के लिए। तो जो आप कह रही हैं ना कि भी कोर्ट जो है वो बस पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सीज बता देती है कि आपको इतना करना है और इससे ज्यादा नहीं करना। तो ऐसा मेरे मामले में कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे अकाउंट्स वगैरह को चेक करने के लिए उसका बैंक का जो लॉकर था वो किया था। तो मैंने बगैर कहे बहुत सी ऐसी चीजें भी एड अप करके उन्हें सेंड कर दी थी। मतलब कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ऑर्डर में नहीं थी। तो मतलब आप कह रही है ना कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो मैं उस हवाले से बता रही हूँ। आप ना लोकल कमीशन की बात कर रही हैं अकाउंट्स के हवाले से, मैं आप लोगों को बता रही हूँ लोकल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। इन चारों को एग्जामिन करने के ना जो ग्राउंड्स हैं वो सब सेपरेट है। अच्छा चलिए केस ठीक है ना। सर्कमस्टांसिस पे भी करेगा ना कि किस सॉरी। तरह का केस है। हाँ मैंने जी, केस के जो पे भी करेगा कि किस तरह का है और फिर उस हिसाब मैं से। वही आप लोगों से अर्ज करना चाह रही हूँ और मिसालें दे दे के बयान कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको पार्टीशन की एग्जांपल दिया है, यहाँ पे मैंने आपको अकाउंट्स की दी है, अभी मैं आप लोग को लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में सारा बता रही हूँ। इन चारों को अगर आप देखेंगे ना, तो इन चारों के अपॉइंटमेंट के और सब के ग्राउंड्स जो है ना वो ऑर्डर 26 में डिफरेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जो मैं आप लोग को बता रही हूँ ना, ये लोकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रही हूँ। अब अगर आपको कोर्ट ने ये कह दिया ना कि आपने नक्शा इसके साथ देना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसके साथ स्केल्ड नक्शा दें, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है कि आपने जस्ट इंडिके, इंडिकेशन करनी है कि इस जगह पे हाउस नंबर 1 था, इस जगह पे हाउस नंबर 2 था, इस जगह पे मस्जिद थी, ताकि अगर एक बंदा वैसे भी जाए और वो ये नक्शा देखेगा ना, तो उसको पता चल जाएगा कि ठीक है ये इस तरीके से है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑर्डर 26 के ऊपर, जिसके अंदर ये सारा कुछ बयान किया गया। मैम उसमें अकाउंट्स के लिए अलहदा है 11 और 12 है हाँ जी, रूल। मैडम एक चीज मैं अगर काइंडली ऐड कर दूं, ये जो आपने सेक्शन पढ़ा 75 ना, जी जी इसमें जो पहले है ना इसके अंदर जो है ना 1 to 8 डील कर रहा है रूल, जो है ना 26 से 1 to 8 डील कर रहे हैं। जी, फिर ठीक जो है। है ना लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 and 10 डील कर रहे हैं रूल, जो है ना। और फिर जो एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट के लिए 11-12 है। और फिर जो है ना पार्टीशन के लिए 12 to 15 है, 12 से 15 तक। ये सामने बेशक लिख लें तो सहूलत रहेगी सबको। सर ये नंबर रिपीट कर दें काइंडली। मैडम आगे 26 आर्डर के अंदर भी लिखे, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जामिनेशन ऑफ एनी पार्टी या पर्सन के लिए जो होगा 1 to 8 है। लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए 9 and 10 है। एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट के लिए 11-12। और पार्टीशन के लिए 12 से 14 तक है, आई थिंक 14 तक। 13 जजाकल्ला सर, थैंक यू। 13 से 14। थैंक यू। ये बुक के ऊपर ही लिखा हुआ है, आप ऑर्डर पे आएंगे तो नजर आ जाएगा। एग्जामिन अकाउंट्स हमने के भी लिए उधर से ऊपर ही लिखे हैं लिखा मैडम। हुआ है कि ये किस तरह से करते हैं, आप उधर आके देख लें। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, चारों किस इन चारों किस्म के ये जो मलिक साहब है ना, आपको मैं रिमूव करने लगी हूँ इसमें से, आपके हाथ नहीं टिक रहे। अब ये इधर आ जाए, मैं
ये जो अभी मैम ने बताया था ना, मैम प्लीज अपना हैंड रेज कीजिएगा। जी जी मैम, मैं सुन रही हूँ। जी, ये इसके बारे में ना रूल 12 है, ठीक है। आपसे अभी मैं कहूंगी कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। असल में तब जो था ना, तब था हमारा कोई और टॉपिक, मतलब तब था लोकल इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही थी। अभी यहाँ पे आप सबको बताएं, क्योंकि अभी ये बिल्कुल टू द पॉइंट होगा। मैम मेरा एक्सपीरियंस इस हवाले से ये था कि मुझे लोकल कमीशन अपॉइंट किया गया था फैसल बैंक के लिए। फैसल बैंक में जो पार्टी थी उनका कोई कंट्रोवर्सी थी जेवरों के हवाले से, कि उनके लॉकर वगैरह जो में जो जेवर हैं वो कह रहे थे कि वो इतने तोले हैं, वो दूसरी पार्टी कह रही थी कि नहीं, जेवरों के साथ डॉक्यूमेंट्स भी है। तो इस पॉइंट को सॉर्ट आउट करने के लिए मुझे जो जज साहब थे उन्होंने जस्ट ये कहा कि आपने इस अकाउंट को देखना है, तो वट एवर जो भी मतलब इसमें होगा वो आप सारा कुछ ना मतलब मुझे बता दीजिएगा। फिर मैं जब वहां पे गई थी बैंक में, तो वहां जाके मैंने लॉकर को ऑपरेट करवाया था, लॉकर को अपने सामने ओपन करवाया था, सारी पिक्स बनाई थी, और सबकी जो है ना जो जो लोग मुझे वो इंस्पेक्शन करवा रहे थे उन सबकी मैंने स्टेटमेंट्स ली थी, और सबकी स्टेटमेंट लेके उन सबकी जो है वो साइन मैंने करवाए थे। फिर उसकी जाके प्रॉपर एक मैंने रिपोर्ट बनाई थी कि मैं ऐसे ऐसे मैंने विजिट किया है और इस बंदे ने मुझे ये चीजें दिखाई हैं। उसके बाद वो रिपोर्ट जो है वो मैंने कोर्ट में ना सबमिट करा दी थी। और जो मतलब जैसे आपने मुझे चीजें एक ही चीज कही थी, लेकिन मैंने इतनी डिटेल से हर एक चीज बताई थी, तो इस बेस पे उन्होंने एक और मुझे अपॉइंटमेंट भी कर दिया था कमीशन का। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम, आपने ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब ना जो मैम ने बताया ना, आप लोगों ने वो मद्देनजर रखना है। और उसके बाद ये जो सर ने बताए थे ना, रूल नंबर 11 और 12, इनको आप लोगों ने ना पढ़ लेना है, ठीक है। उसके अलावा जैसे सर ने बताया था ना, 9 एंड 10 जो है वो लोकल इन्वेस्टिगेशन से डील करते हैं, वो ये हैं, ठीक है। और उसके अलावा 1 से लेके 8 तक जो है ना, टू एग्जामिन विटनेस, इसके बारे में ये है। अगर किसी शख्स ने कभी किसी विटनेस को एग्जामिन किया हो तो प्लीज अपना शेयर कर सकते हैं एक्सपीरियंस। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम मैडम। कोर्ट रूम में जो लिखते हैं एविडेंस, तो वो भी नहीं सर, इसी वो ये प्रोविजन नहीं के है। तहत लिखते हैं। नहीं नहीं, वो ये नहीं है। ये है कि अगर एक फीमेल है, वो कहती है मैं कोर्ट नहीं आऊंगी क्योंकि मैं पर्दानशीन हूँ 132, और 133 में ना कोई ऑफिसर है जो कहता है कि मैं अगर आया ना तो मुझे मेरी ड्यूटी का हर्ज होगा आम पब्लिक को, ठीक है। तो फिर ना यहाँ से कोर्ट की तरफ से ना अपॉइंट किया जाता है एक शख्स को, और वो बंदा वहां पे जाके जो भी उसको एविडेंस वगैरह दिया जाता है ना, वो रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इसके लिए ना कोर्ट पहले इंटेरोगेटरीज बनाते हैं। जब मैंने आप लोगों को क्लास में करवाया था ना ऑर्डर 26, उसमें मैंने आप लोगों को इनके दिखाए थे कि कोर्ट ने क्या किया था, उनके सवाल बना के दिए थे। सवाल बनाने के बाद उन्होंने कहा था हमें इस सवाल के ऊपर ना जवाब चाहिए। एक ये, दूसरा ये, जज साहब अगर खुद जाएं, जाके अपने जो, अगर एक बूढ़े शख्स है और उनका जाके खुद कोर्ट रूम से बाहर जाके करे ना रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, वो कमीशन में नहीं आए।